देश में चीनी के दाम धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं। आसमान छूने लगी है चीनी की कीमत। क्या आगे भी दाम और बढ़ेंगे? और इसकी वजह क्या है? क्या नितिन गडकरी की E20 पेट्रोल जो है देश की चीनी पी रही है? क्या है? तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देश में लगातार चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और इससे आम लोग तो परेशान हैं ही, सरकार भी हैरान है। और ना व्यापारी को यह बात समझ में आ रही, ना आम लोगों को यह बात समझ में आ रही, और सरकार भी नहीं समझ पा रही कि आखिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। हालांकि सरकार ने इसको लेकर सख्त कदम उठाए हैं। और अगर आप गौर करते हैं तो पिछले 50 दिनों में आपको 55 रुपये से लेकर आप 70 रुपये तक चीनी की कीमत बढ़ गई है। और 70 रुपये जो है, 65-70 रुपये वो फुटकर दुकानों में है। अगर थोक की बात करेंगे तो 55 रुपये, 55.5 रुपये चीनी बिक रही है, लेकिन छोटी दुकानों में यह 70 रुपये तक बिक रही है। और यही परेशानी का बड़ा सबब बन गया है आम लोगों के लिए और केंद्र की सरकार के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों चीनी इतनी महंगी होती जा रही देश में, जबकि भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक कंट्री है और सबसे ज़्यादा विश्व में गन्ना का उत्पादन ब्राज़ील में होता है, इसके बाद भारत में होता है। इसके बावजूद इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हुई? तो अब इसकी वजह जो है, इसके जो कारण है उसको समझिए। चीनी की डिमांड हर साल अगस्त से नवंबर के बीच बढ़ती है, क्योंकि त्योहारी सीजन में मिठाई और प्रोसेस्ड फूड की खपत ज़्यादा होती है। इस बार भी डिमांड बढ़ी है, लेकिन चीनी का स्टॉक कम है। चीनी बनाने का सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होता है भारत में चीनी की सालाना खपत 2.6 करोड़ से लेकर 2.8 करोड़ टन के बीच रहती है। सीजन के आखिर यानी 30 सितंबर तक 60 से 70 लाख टन चीनी का स्टॉक बच जाता है। एक रिपोर्ट की माने तो इस बार 1 अक्टूबर को नया उत्पादन शुरू होने तक मिलों के आसपास जो है अनुमानित सिर्फ 35 लाख टन चीनी का स्टॉक बचा होगा। ये 3 दशकों में सबसे कम है। पिछले साल 2025-26 में ये स्टॉक 47 लाख टन था। अब ये सवाल उठ रहा है कि इतना स्टॉक कम क्यों हो गया चीनी का देश में? अब इसको समझिए। इसके पीछे 4 तर्क दिए जा रहे हैं। पहला तर्क ये दिया जा रहा है कि मौसम जो है अनुकूल नहीं रहा, मौसम ने धोखा दिया, जिस वजह से गन्ने की जो है उत्पादन प्रभावित हुई है। अगर गन्ना हुआ भी है तो चीनी कम बनी है, ये कहना है। दूसरा कारण कहा जा रहा है कि गन्ने का बड़ा हिस्सा जो है एथेनॉल बनाने में खप गया है और इस पर सरकार को घेरा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तरह तरह की खबरें चल रही हैं, इस पर व्यंग किया जा रहा है कि गडकरी की E20 पेट्रोल जो है देश की सारी चीनी पी गई। अब जरा इसको समझिए। अब सरकार क्या है, देखिए, सरकार की नई एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के तहत गन्ने का एक बड़ा हिस्सा चीनी की बजाय एथेनॉल बनाने में खप रहा है। ICR के मुताबिक 2025-26 में चीनी के टोटल प्रोडक्शन का अनुमान लगभग 3.1 करोड़ टन था, लेकिन चीनी का नेट प्रोडक्शन 2.8 करोड़ टन ही हो पाया, जबकि देश में चीनी की अनुमानित खपत 2.83 करोड़ टन है। ऐसा इसलिए क्योंकि करीब 30 लाख टन चीनी के बराबर गन्ने का शीरा एथेनॉल बनाने में खप गया। यह भी एक फैक्ट है। अब चलिए, एक बड़ा कारण कहा जा रहा है कि कम स्टॉक के बावजूद चीनी का जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में 15 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दी थी।
फरवरी 2026 में 5 लाख टन की मंजूरी और बढ़ा दी। सरकार ने कीमतें बढ़ाने पर मई 2026 में चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, लेकिन तब तक 8 लाख टन चीनी देश से बाहर भेजी जा चुकी थी। इससे चीनी का स्टॉक 47 लाख टन से घटकर 39 लाख टन हो गया और घरेलू बाजार में चीनी की कमी हो गई। और बड़ा कारण जमाखोरी। गणेश चतुर्थी और दिवाली जैसे त्योहारों के सीजन यानी अगस्त से नवंबर तक मिठाइयों और कन्फेक्शनरी की खपत बढ़ जाती है। मिठाई और बेवरेज वगैरह बनाने वाली कंपनियां चीनी स्टॉक करने लगती हैं। ज़्यादा डिमांड और स्टॉक कम होने के चलते दाम और बढ़ जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या आगे भी चीनी के दाम बढ़ सकते हैं? तो जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि हाँ, चूँकि त्योहारी सीजन है और ये नवंबर तक सीजन रहेगा, तो ऐसे में चीनी के दाम अभी और बढ़ सकते हैं। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब है कि आखिर ठीक है, ये स्थिति है तो सरकार कर क्या रही है, ये जान लीजिए। देखिए, सरकार ने 20 अगस्त 2026 को कीमतें कंट्रोल करने के लिए 4 कदम उठाए हैं। सबसे पहला क्या है कि खरीदारों के लिए स्टॉक लिमिट आधी कर दी गई है। दूसरा है कि बड़े सप्लायर के लिए भी लिमिट तय की गई है। मिलों को बिक्री बढ़ाने को कहा गया है, ये हो गया। चौथा है आपको कि 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट को सरकार ने मंजूरी दी है, मतलब दूसरे देश से चीनी की खरीद होगी। समय समय पर ब्राज़ील से जब ज़रूरत पड़ता है तो भारत चीनी खरीदता है। लेकिन एक मज़ेदार बात है कि चर्चा ये है, अभी आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन चर्चा ये है कि पाकिस्तान की चीनी भी भारत के लोगों को खानी पड़ेगी और इससे दिल मचल रहा है पाकिस्तान की सरकार का कि उनका जो चीनी है वो बड़े पैमाने पे खपत हो सकता है भारत में। खैर, अभी इसका आधिकारिक रूप से कुछ नहीं है, तो हम पहले ही बता दिए हैं आपको। अब देखिए, एक चीज़ और समझना हम लोग को चाहिए कि क्या विदेशों से चीनी का आयात पहले से होता रहा है? तो जवाब है इसका नहीं। भारत और ब्राज़ील के बाद चीनी का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर देश है। 2021-22 में भारत ने रिकॉर्ड 1.1 करोड़ टन चीनी एक्सपोर्ट की, लेकिन बीते कुछ सालों में यह लगातार जो है घट रहा है। घरेलू सप्लाई पर संकट हो तो सरकार ब्राज़ील जैसे देशों से कच्ची चीनी मंगवाती है और इसे घरेलू मिलों में रिफाइन करके बाजार में उतारती है। 10 साल पहले आखिरी बार 2017 में 24 लाख टन चीनी आयात की गई थी। ये हो गया। अब आखिर में वो सवाल हमने बीच में कुछ जवाब दिए हैं इसके, जिसको लेकर एक बड़ा हौवा खड़ा किया जा रहा है मीडिया में भी, और मीडिया में चूंकि हुआ है इसलिए आम लोगों तक भी यह मैसेज पहुंच रहा है। क्या? गडकरी की E20 पेट्रोल जो है सारी चीनी पी रही है। तो हमने तथ्य बताए हैं आपको, इससे चीज़ें प्रभावित हुई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और सरकार इसका उपाय हल ढूंढने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार डायरेक्ट इस पर कुछ कह नहीं रही है। सरकार कह रही है कि मौसम साथ नहीं दिया, गन्ना हुआ भी तो उससे चीनी कम बन रहा है, तो तमाम तरह के बहाने और तरीके ढूंढ रही है सरकार बचने से। ये बात सही है कि सिर्फ E20 पेट्रोल मतलब इथेनॉल ही चीनी के जो दाम बढ़ रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, इसमें जमाखोरी भी है, मौसम का साथ नहीं देना मतलब उत्पादन जो है गन्ना का वो भी है। तो एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर हैं और जिनके पास स्टॉक है वो बिजनेसमैन व्यापारी जो हैं स्टॉक को मार्केट में आने नहीं दे रहे हैं। खेल बहुत बड़ा है, लेकिन इस खेल का असर जो है सरकार पर पड़ रहा है और केंद्र सरकार परेशान है। लगातार ऐसे मुद्दे सरकार के पास आ रहे हैं कि
मोदी की जो सरकार है वो हाँफने लगी है। इस बार चीनी जो है सरकार को हाँफने पर मजबूर कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या वजह है, चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और आगे क्या दाम और बढ़ेंगे। तो आज के अर्थात में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।